श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुना को बताते हैं कि अगर हम कोई भी सही निर्णय लेना चाहते हैं तो उससे पहले हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना होगा। और इंद्रियों को नियंत्रण में कैसे रखना है, उन्होंने बताई श्रेष्ठता की ये कड़ियाँ, जिन्हें अगर आप समझ पाएंगे तो आपके लिए इंद्रियों को नियंत्रण में रखना आसान हो जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा शरीर जो कि मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। उससे ज्यादा श्रेष्ठ होती हैं हमारी पांचों इंद्रियां, जिनकी मदद से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं और स्वाद ले पाते हैं। उन्होंने कहा कि इन पांचों इंद्रियों से ज्यादा श्रेष्ठ है हमारा दिमाग, हमारे दिमाग से ज्यादा श्रेष्ठ है हमारी बुद्धिमत्ता, जो हमें इस सब में फर्क करना सिखाती है। और इस बुद्धिमत्ता से भी ज्यादा श्रेष्ठ है हमारी आत्मा, जो कि अजर अमर है। अगर हम ये बात समझ पाएं, अगर हम श्रेष्ठता के इस कर्म को समझ पाएं, तो हमारे लिए इंद्रियों को काबू में करना आसान होगा। छोटी छोटी खुशियों की अपनी भूख को, अपनी हवस को काबू में करना आसान होगा। जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे लिए सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत मुश्किल होगा। इसी सब को समझाने के लिए आपको सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। एक बार दो दोस्त होते हैं, दिनेश और रमेश। दोनों एक ही हॉस्टल के कमरे में एक साथ रहते हैं। रात के 10 बजे तक दोनों बहुत खुश थे, मस्ती कर रहे थे। 10 बजे रमेश ने दिनेश से कहा कि उसे सिगरेट पीने का मन कर रहा है। दिनेश ने कहा कि अब बहुत रात हो चुकी है और ये सब कुछ भूलकर उसे सो जाना चाहिए, सोने का समय हो रहा है। पर रमेश ने कहा नहीं, उसका बहुत मन कर रहा है सिगरेट पीने का, इसलिए वो कहीं से भी ढूंढकर पहले सिगरेट लाएगा, उसके बाद ही सोने के बारे में सोचेगा। दिनेश ने कहा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो सोने जा रहा हूँ। ये कहकर दिनेश चैन की नींद सो गया। रमेश जो कि हॉस्टल से बाहर निकला, आसपास की सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। 2 घंटे तक इधर उधर भटकता रहा, तब जाकर उसे कहीं सिगरेट मिली। सिगरेट लेकर आया, उस सिगरेट को पिया, उसके बाद वो चैन से सो पाया। सुबह दिनेश ने रमेश से पूछा कि वो रात को कब सोया था। रमेश ने कहा 12:30 बजे। तो दिनेश मुस्कुराने लगा। उसने कहा इसका मतलब तुम 2.5 घंटे तक परेशान रहे, जब तक तुम्हें सिगरेट नहीं मिल गई और तुम उस स्टेट पर नहीं आ गए जिस पर तुम रात के 10 बजे थे। रमेश ने पूछा इसका मतलब तुम कहना क्या चाहते हो। दिनेश ने कहा रात के 10 बजे तुम्हारे अंदर कोई भी सिगरेट पीने की इच्छा नहीं थी, तब तुम बिल्कुल शांत थे और फिर तुमने अपने अंदर ये इच्छा जगाई और उस इच्छा के कारण तुम इतने परेशान हो गए कि तुम 2.5 घंटे तक सो ही नहीं पाए। तुमने अपने अंदर जो बीमारी पैदा की सिगरेट की इच्छा जगाकर, जब तक वो शांत नहीं हो गई तुम सो नहीं पाए। और दूसरी तरफ मैं, जिसने अपने अंदर ऐसी कोई इच्छा नहीं जगाई, तो मैं 10 बजे ही चैन की नींद सो पाया। इसी तरह से हम अपने मन में अनेकों तरह की इच्छाएं उत्पन्न करते हैं और जब तक उन इच्छाओं को हम शांत नहीं कर लेते, हम परेशान रहते हैं। वो बीमारी जो हम अपने अंदर खुद ही उत्पन्न करते हैं, जब तक वो चली नहीं जाती, हम परेशान होते हैं और हम इसी को खुशियों का नाम देते हैं। पर अगर हम मान लें कि हम एक आत्मा हैं, हम इस शरीर से अलग हैं और हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस आत्मा को खुश करना है, तब हमारे अंदर इस तरह की कोई भी इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगी। किसी भी इच्छा को हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें अपनी इंद्रियों को काबू में रखना होगा, तभी हम उस हवस को शांत कर पाएंगे जो इन इंद्रियों के कारण हमारे अंदर, हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, जिसके लिए हमें समझना होगा श्रेष्ठता के इस क्रम को। जी हाँ दोस्तों, सही समय पर सही रास्ता चुनने के लिए इंद्रियों को काबू में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जानती हूँ ये बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं, पर आप ऐसा कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त निशा को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ी एक और कहानी के साथ हाजिर हो जाऊंगी। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर करके बाकियों तक भी जरूर पहुंचाइए। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।